बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बनाऊँगी पंजाबी स्टाइल देसी नाश्ता। बहुत ही मज़ेदार सा सरसों का साग तैयार करेंगे। इसके अलावा आप बनाएंगे मकई की रोटी। बहुत ही आसानी से मकई की रोटी आप किस तरीके से बना सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मकई की रोटी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इन सब चीज़ों को सर्व करूँगी मैं मक्खन और अचार के साथ। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले हम साग को तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मक्खन, ये घर का मक्खन है और बिल्कुल फ्रेश है। आप चाहें तो यहाँ पर आप सॉल्टेड मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन 2 टेबलस्पून डालूंगी और इसके साथ ही तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं डालने लगी हूँ ऑयल, क्योंकि अगर मक्खन में मैं बनाती तो मक्खन फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है, इसलिए लाजमी ऑयल ज़रूर डाला करें। अब इन चीज़ों को गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म होंगी मैं इसमें डाल दूंगी एक छोटे साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। तो कुछ लोग जब साग को तड़का लगाते हैं तो प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ लहसुन का तड़का लगाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक दफ़ा आप इस तरीके से साग को तड़का लगा कर देखें। यकीन करें आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई कर लूँगी। जब प्याज हल्के से लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे, तो इस स्टेज पर इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन फ्रेश कूट लिया है मैंने। आप लोगों ने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं करना, बल्कि मोटा मोटा सा कूट कर डालना है। इससे साग का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अदरक लहसुन डालेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि अदरक और लहसुन हल्के गोल्डन कलर में आ जाए। जब अदरक लहसुन से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, ये देखें कुछ इस तरीके से, बस अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में मेरे पास है नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। इसमें मज़ीद मसाले कुछ भी शामिल नहीं होंगे। तो हल्का सा नमक और मिर्च को फ्राई करेंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि ये मसाले जले नहीं। तो पानी डालने के बाद इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। पानी में जब अच्छा सा बॉयल आने लगेगा तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और 1 गड्डी है फ्रेश हरा धनिया। ये चीज़ें डाल दें और हल्का सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। जब ऑयल ऊपर आने लगे और अच्छा सा मसाला हमारा भुन जाए तो इसमें शामिल कर दें उबला हुआ साग। मेरे पास है उबला हुआ साग तकरीबन 2 कप के बराबर। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उसी हिसाब से आपने तड़का लगा लेना है। तो साग मैंने शामिल कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे साग को इतना पकाएंगे कि साइडों से ऑयल रिलीज़ हो जाए और साग पेंदा छोड़ना शुरू कर दे। बहुत ही ज़बरदस्त साग हमारा यहाँ पे तैयार है। आपने इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर साग को तड़का लगाना है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। फ्लेम को ऑफ़ कर दें। साग यहाँ पर तैयार है। अब चलते हैं मकई की रोटी की तरफ। तो एक पैन में मैंने ले लिया है तकरीबन 2 कप पानी और इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक। नमक डाल दें। जैसे ही पानी में बॉयल आए इसमें डाल दें 2 कप भर के मकई का आटा। तो कोशिश करें मकई का आटा आपने बारीक वाला लेना है और बिल्कुल फ्रेश लेना है, क्योंकि अगर मकई का आटा पुराना होता है तो वो कड़वा टेस्ट देता है। मकई के आटे को आपने इस बॉयल पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आपने उसी वक्त ऑफ कर देना है जब पानी में बॉयल आ जाए। अच्छे से मिक्स करें और यहाँ पे देखें एक परफेक्ट क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, मगर अगर फिर भी आपको महसूस हो कि यहाँ पर पानी कम है या फिर बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर हो गया है, तो 2 टेबलस्पून आप आटा या फिर 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर सकते हैं। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और ये देखें सारा आटा मैं निकाल चुकी हूँ। अब ये हल्का सा ठंडा होगा तो हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो मैंने मकई के आटे को गर्म पानी में गूंदा है। इससे आटे में लचक पैदा होगी और हमारी रोटी बहुत ही नरम और मुलायम और बहुत ही आसानी से तैयार होगी, क्योंकि मकई के आटे में गंदम के आटे की तरह लचक नहीं होती। ये देखें यहाँ पर मैंने आटे को मिक्स कर लिया, ये हल्का ठंडा हो चुका था। अब देखें मैं मुक्कियाँ लगा रही हूँ। जैसे आटे को गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने गूंद लेना है। अगर महसूस करें तो एक तो छींटा पानी का भी लगा सकते हैं और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक आपने आटे को गूंद लेना है, जैसे गंदम का आटा गूंदा जाता है। देखें मैं आटा गूंद चुकी हूँ, ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल मुलायम हो चुका है। और यहाँ पर आटा गूंद चुकी हूँ तो इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से आप इसके पेड़े बना लें। मीडियम साइज़ के पेड़े बनाती जाएं और एक साइड पे रखती जाएं। तकरीबन 2 कप आटे में आप 6 मकई की रोटियाँ बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब देखें एक पेड़ा उठाएंगे और मकई के आटे में इस तरीके से रोल करेंगे।
अब आटा लगाने के बाद यहाँ पर देखें, उंगलियों और अंगूठे की मदद से हल्का सा पेड़े को चपटा कर लेंगे ताकि हमें रोटी बनाने में इजी रहे। अगर रोटी साइडों से फटना शुरू हो तो आप इस तरीके से इसको इवन करते रहें। अब यहाँ पर हमने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने हाथों से ही इस रोटी को गोल कर लेना है। यहाँ पर बड़े साइज़ की रोटियाँ तैयार नहीं होंगी, बल्कि मीडियम साइज़ के पराठे तैयार होंगे। तो ये देखें, इस साइज़ के आपने रोटी बना लेनी है और बिल्कुल गंदम के आटे की तरह ये रोटी बनी है, बिल्कुल पतली सी और खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तवे को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था। जैसे ही तवा गरम होगा, इस पे डाल देंगे मकई के आटे की रोटी। एक साइड से जब ये सिक जाएगी तो इसकी साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे तरीके से सिकने दें। कच्ची रोटी पर आपने घी नहीं लगाना। मकई के आटे की रोटी पे हम हमेशा घी या मक्खन लगाते हैं, ऑयल इस्तेमाल ना करें। तो मैं यहाँ पर पिघला हुआ घी ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है और देखें दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने तक मैं रोटी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार सी हमारी मकई के आटे की रोटी तैयार है और देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गई है। तो रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इसी तरीके से मैं बाकी भी रोटियां तैयार कर लूँगी और गरम गरम रोटी पर डाला है मैंने मक्खन, इसको सर्व किया है मैंने साग के साथ, अचार के साथ और इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे फ्रेश मक्खन, प्याज के लच्छे भी मैंने साथ ही रखे हैं। बेहतरीन सा यहाँ पर देसी स्टाइल नाश्ता तैयार है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको खाकर ऐसा लगेगा कि आप पंजाब के किसी गांव में बैठकर ये नाश्ता कर रहे हैं। ये इतना टेस्टी और ज़बरदस्त है और माशाल्लाह से बेहद खालिस है, क्योंकि आजकल के दौर में खालिस खुराक कम ही मिलती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।